कटरीना और रणबीर के पैचअप का कोई चांस होता तो इतना जबरदस्त ब्रेकअप ना होता। वैसे पैचअप तो हो ही जाना चाहिए। अब क्या बिटरनेस बिटवीन शाहिद एंड करीना? शी इज हैप्पीली मैरिड, ही इज हैप्पीली मैरिड एंड ही इज गोना बी अ डैड। करीना एंड कंगना की लव इतनी ग्रो हो रही है बिकॉज दे हैव अ कॉमन एनिमी ना, ऋतिक रोशन। प्रियंका के एक्स मैनेजर को जब भी लाइमलाइट चाहिए होती है, उनके पास एक ही नाम होता है, प्रियंका प्रियंका प्रियंका। Well, the pout now, I'm in serious doubt. If you look at Priyanka's pictures, जो पुरानी वाली हैं, वहाँ पर भी तो उनके इतने लिप्स पाउटी थे। इसका मतलब प्रियंका के लिप्स नेचुरली फुल हैं, या फिर प्रियंका ने तब पाउट करवाया जब कोई भी नहीं करवाता था। संजय दत्त, डोनाल्ड ट्रंप, विद्यु विनोद चोपड़ा, सभी ने तीसरी बार शादी की एंड दे लक्ड आउट द थर्ड टाइम। शायद करण ऑल्सो गेट थर्ड टाइम लकी और तीसरी बार उनकी शादी टिक जाए। प्रियंका की फिर हुई पर्सनल डिटेल्स लीक। बिपाशा की पहली और करण की थर्ड शादी बस हुई समझो। कटरीना और रणबीर का क्यों नहीं हो सकता पैचअप? ऑल दिस एंड मोर ऑन बॉलीवुड्स मोस्ट ऑनेस्ट शो, कट इट विद मी सिमी चंदुक। कटरीना और रणबीर का रीयूनियन अब लगता है इम्पॉसिबल। दिस इन स्पाइट ऑफ कटरीना वांटिंग टू गिव इट अनदर ट्राई। आखिर व्हाई? कटरीना कैफ और रणबीर कपूर फॉर्मर लवर्स टर्न्ड आइसबर्ग्स अब कोल्ड वॉर के फाइनल और लास्ट फेज में है। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर put the last nail in the coffin of his love life by being very rude to Katrina Kaif. Oh my God! And here are the juicy details. कटरीना और रणबीर के पैचअप का कोई चांस होता तो इतना जबरदस्त ब्रेकअप ना होता। I mean, are we forgetting how many times they've broken up in the past and patched up? तो इस टाइम मुश्किल ही लग रहा है and I think Katrina should just move on. कॉमन फ्रेंड आरती शेट्टी के बर्थडे पार्टी में केक तो कटा, लेकिन रणबीर और कटरीना में कोई मीठी बात नहीं हुई। रिपोर्टेडली कटरीना कैफ ने रणबीर से डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या हम दोनों में पैचअप हो सकता है, कैन वी गिव आवर रिलेशनशिप अनदर ट्राई। लेकिन रॉकस्टार रणबीर ने साफ साफ कटरीना को कह दिया कि इट्स ओवर। ओह माय गॉड। सुनने में आया है कि कटरीना कैफ की सलमान के साथ गहरी दोस्ती भी इस स्प्लिट का रीजन है। रणबीर के इस रूट स्नब से कटरीना बहुत अपसेट है और ये पहली बार नहीं है कि कटरीना ने रणबीर के साथ पैचअप करने की कोशिश की। अपैरेंटली ऑफिशियल स्प्लिट के बाद भी दोनों बांद्रा के फ्लैट में मिलते थे, बट दे जस्ट कुड नॉट रीइग्नाइट द फ्लेम्स। ओह माय गॉड। But it's admirable the way Katrina has been so professional. It must be a very difficult time for her because she's being watched by the media, by the entire world, and of course Bollywood. तो यहाँ पर after the breakup, रणबीर के साथ shoot करना, रणबीर के साथ perform करना, it's not easy. So my heart does go out to Katrina here. पास्ट में जब रणबीर कटरीना में ब्रेकअप होता था, तब दोनों लड़ झगड़ कर पैचअप जरूर कर लेते थे, लेकिन रणबीर का फाइनल वर्डिक्ट सुनने के बाद ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो नजर आती है। News तो आई about Shahid and Karina's patch-up, but was it really a patch-up? Nah, we don't think so. Here's why. शाहिद और करीना तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रोफेशनल होने का दावा कर रहे थे। दे क्लेम्ड हम तो पर्सनल लाइफ को काम में नहीं लाते, पर देखो क्या हुआ। Why is everybody talking about Shahid and Kareena patching up? ये तो हो ही नहीं सकता, not for a long time. I mean, we are talking about how Kareena and Shahid spoke to the media. Well, you know what? They weren't really talking to each other. Each one of them was talking to the media. Recently, Shahid and Kareena said a comeback together is not possible.
ओह माय गॉड। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद को जब पूछा गया कि क्या जब वी मेट पार्ट 2 करीना के साथ बनेगी, तब करीना ने हाइपर होते हुए कहा ये सवाल तो शाहिद से नहीं इम्तियाज अली से पूछना चाहिए। फिर शाहिद ने कहा बननी होती तो अब तक बन गई होती है। बननी होती तो अब तक बन गई होती है। बट आई थिंक इम्तियाज अली हैज मूव्ड ऑन। I think Imtiaz has moved on. ये जवाब से साफ जाहिर हो रहा है कि शाहिद करीना के साथ स्क्रीन पर दोबारा पैर अप नहीं होना चाहते। एंड वैसे यहाँ पर नोटवर्दी बात ये है कि दे मेड जीरो आई कांटेक्ट विद ईच अदर। तो अगर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा तो फ्रेंडशिप कहाँ से होगी? करीना ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह डाला कि जब वी मेट की डीवीडी तो अवेलेबल है। And the DVD of Jab We Met is always available. And the DVD of Jab We Met is always available. यानी करीना कहना चाहती थी कि अगर लोग उन्हें साथ में देखना चाहते हैं तो ओनली वे वुड बी टू सी देम ऑन अ डीवीडी। ओह माय गॉड, दोनों के स्टैंड से ये तो पता चलता है कि ना करीना ना शाहिद अपने डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल burying the hatchet and moving on। वैसे पैचअप तो हो ही जाना चाहिए। अब क्या बिटरनेस बिटवीन शाहिद एंड करीना? शी इज हैप्पीली मैरिड, ही इज हैप्पीली मैरिड एंड ही इज गोना बी अ डैड। दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं बेस्टी होता है, एटलीस्ट इन बॉलीवुड। दैट एक्सप्लेन्स द न्यू फाउंड फ्रेंडशिप बिटवीन करीना एंड कंगना, जो बन गई हैं बी टाउन की न्यू बेस्टीज। कंगना रनौत ने करीना को फिल्म रंगून में रिप्लेस किया। बॉलीवुड वाले सोच रहे थे इन दो स्टारलेट्स में शोडाउन होगा। सबको लगा इफ दे फेस ईच अदर ये एक दूसरे को नोच लेंगी। बट सरप्राइज सरप्राइज, कंगना और करीना ने एक दूसरे को चूम लिया। ऐसा क्यों हुआ? दैट्स द जूसी स्टोरी ऑन सीन एंड हर्ड। करीना एंड कंगना की लव इतनी ग्रो हो रही है बिकॉज दे हैव अ कॉमन एनिमी ना, ऋतिक रोशन। कंगना रनौत और करीना अब म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब का हिस्सा बने हैं। न सिर्फ दोनों स्टारलेट्स दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड लीडरशिप समिट में एक दूसरे का हौसला बढ़ा रही थी, पर कंगना करीना की फिल्म की और का की सक्सेस पार्टी में भी शामिल हुई। वहाँ उनकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। कंगना ने करीना को एपिटोमी ऑफ मॉडर्न वुमन कहा और उनके परफॉर्मेंस की जम के तारीफ की। जब कंगना से पूछा गया कि वो खुलेआम करीना की तारीफ क्यों कर रही है, तब कंगना ने कहा शी डिजर्व्स इट, लेकिन वी feel that Kangana was merely returning Kareena a favor. Kareena and Kangana besties naturally na, look at who they hate in common, Hrithik Roshan. I mean, we all know that Kareena did not talk to him for so many years और अब कंगना भी थोड़े महीने तो कम से कम बात नहीं करेंगी। Kareena said Kangana is feisty and she speaks her mind. It does not matter if she's right or wrong. She has the guts to say it all. यानी करीना ने indirectly Kangana के guts को admire किया, because obviously Kangana showed guts to stand up against a huge star like Hrithik Roshan. दरअसल कंगना और करीना के इस कॉन्फ्लिक्ट ने बॉलीवुड को दो कैंप्स में डिवाइड किया है और करीना has developed a soft corner for the gutsy Kangana. Apparently बॉलीवुड में सिस्टरली लव की लहर आ गई है। अनुष्का, दीपिका, कटरीना, सोनम और सोनाक्षी आलिया, इन सब स्टारलेट्स ने भी अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया है। इनफैक्ट ये स्टारलेट्स एक दूसरे की जम के तारीफ करती हैं और अब करीना और कंगना भी इस सिस्टरली लव लीग में शामिल हो गई हैं। लेकिन कंगना और करीना की पर्सनालिटी इज लाइक चॉक एंड चीज। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट? I wouldn't take the Kangana Kareena friendship that seriously. यहाँ पर तो दोस्तियाँ सीजनल होती हैं। मरे प्रियंका के दुश्मन, अब तो ऐसा ही बोलना पड़ रहा है। After all, she's been accused of being suicidal. कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, and we say just cut it. प्रत्युषा बैनर्जी के सुसाइड के बाद बॉलीवुड के कुछ पब्लिसिटी हंग्री लोगों ने अपना स्टेक भी क्लेम किया है। प्रियंका चोपड़ा के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू क्लेम कर रहे हैं कि प्रियंका ने भी प्रत्युषा की तरह सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक बार नहीं पर 3 बार। ओह नाउ जस्ट कट इट बडी। प्रियंका के एक्स मैनेजर को जब भी लाइमलाइट चाहिए होती है, उनके पास एक ही नाम होता है, प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका।
अगर प्रियंका ने सचमुच सुसाइड करने की कोशिश की होती तो क्या ये खबर पहले नहीं उड़ती? इसे कहते हैं गरम तवे पे अपनी रोटी सेकना और मिर्च मसाला लगाकर फेंकना। एंड फॉर सच एन एटीट्यूड वी से जस्ट कट इट। प्रियंका के एक्स मैनेजर के क्लेम्स बहुत ही क्वेश्चनेबल हैं बिकॉज ऑफ देयर टाइमिंग। जैसे ही उन्हें लगा कि पृथुषा बैनर्जी ने सुसाइड कर लिया और इतनी सारी पब्लिसिटी मिल रही है बाकी सब लोगों को, उन्होंने सोचा चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लूं। ये धोए के मैले किए वैसे। प्रियंका चोपड़ा की रीसेंट अचीवमेंट थी कि शी वाज इनवाइटेड टू हैव डिनर विद प्रेसिडेंट ओबामा, लेकिन इंडिया में उनके इस सक्सेस को नजर लगाना चाहते हैं उनके ही एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू, हु क्लेम्स दैट प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत में सुसाइड करने की कोशिश की और हर बार जाजू ने हीरो बनकर उन्हें बचाया। वैसे क्या टाइमिंग है? Just when Priyanka wants the Padma Shri and she goes to the White House with President Obama for dinner, that's the time her ex-manager decides to reveal that she apparently attempted suicide. Just cut it. अकॉर्डिंग टू हिम, प्रियंका उनके एक्स बॉयफ्रेंड अजीम मर्चेंट की मॉम की डिमाइस से इतनी डिप्रेस हो गई कि शी वांटेड टू जंप ऑफ द बिल्डिंग एंड जाजू टाइड हर ऑन अ चेयर। प्रियंका की इस बदनामी से उनके फैंस बहुत अपसेट है एंड द पीसी फैंस हैव टेकन टू ट्विटर टू प्रोटेस्ट। मुझे लगता है कि प्रियंका के एक्स मैनेजर की गलती यहाँ पर पूरी तरह है बिकॉज अगर ऐसे हुआ भी है, दैट इज इफ वी प्रिज्यूम दैट इट्स हैपेंड, क्या उन्हें ऐसी चीजें रिवील करनी चाहिए? एंड इजंट इट ऑब्वियस व्हाट ही इज डूइंग इट फॉर? प्रियंका ने खुद ये कहा है कि इट्स सैड कि लोग एक ऐसे आदमी को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं जो कभी जेल में था। Person was sent to jail for specific reasons and that had to do with me. जिसने मुझे हैरेस किया। मैं इस पर रिएक्ट ना करूं तो अच्छा है। As for young girls committing suicide for someone else, Priyanka said, "Forget suicide. I would kill the person before ending my life for the person." प्रियंका के मॉम ने भी ट्विटर पर लिखा, "That lying bee spent time in jail. His old mother and father fell at PC's feet begging for forgiveness." इतना सब होने के बावजूद प्रियंका को उनके एक्स मैनेजर टारगेट क्यों कर रहे हैं? The reason is simple. He just cannot forget the jail term he had to face for invasion of privacy. पता नहीं कितने सालों से तो प्रकाश जाजू प्रियंका की लाइफ पर पिक्चर बना रहे हैं। पिक्चर तो बनी नहीं, लेकिन उन्हें इतनी सारी लाइमलाइट मिल जाती है। We should just ignore such losers. ये सच कम और पर्सनल वेंडेटा ज्यादा लग रहा है। अगर प्रियंका सचमुच सुसाइडल होती तो उनके काम पर भी इसका असर होता, लेकिन प्रियंका हैज जस्ट गॉन फ्रॉम गुड टू एक्सीलेंट। तो इट्स ऑब्वियस ये सोच समझकर सही वक्त पर प्रत्युषा के ट्रेजेडी के आड़ में प्रियंका को अटैक करने की साजिश है। लेकिन प्रियंका को जो अच्छी तरह से पहचानते हैं वो ऐसे फ्रिवलेस गॉसिप मॉन्गर्स को एक ही चीज कहकर डिसमिस करते हैं, जस्ट कट इट। For those who claim that Priyanka is a cosmetic wonder, the pictures we have will really make you wonder. क्या प्रियंका ने सच में इतनी cosmetic surgeries करवाई? Priyanka's mom shares some real pictures. कुछ सेलिब्रिटीज को लाइमलाइट में लाने वाले गॉडफादर्स होते हैं तो कुछ के लिए मेंटोर्स होते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा हैज टू थैंक हर मॉम क्योंकि प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा अपनी बेटी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी। Perhaps she saw Priyanka's potential very early. बॉलीवुड में लोगों के गॉड फादर्स होते हैं। प्रियंका की मॉम वाज लाइक गॉड टू हर इन बॉलीवुड। ना प्रियंका की मॉम उन्हें फोटो सेशन करवाती, ना वो यहाँ तक इतनी बड़ी स्टार बनती। प्रियंका सिर्फ 17 साल की थी और अपनी इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन मॉम मधु ने उनका फोटो सेशन कराया और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भर दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रियंका वन द मिस इंडिया पैजेंट और आज बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी उनकी खूबसूरती के चर्चे हैं। लेकिन अगर प्रियंका के आज के फोटोज को उनके कल के फोटोज के साथ कंपेयर किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। प्रियंका के नाक को गौर से देखिए, ऐसा लगता है कि फेम के साथ साथ उनकी नाक भी बड़ी हुई है। Frankly, I don't find a big difference between Priyanka Chopra then and Priyanka Chopra now. When she won the Miss India Awards, we were there and she was as gorgeous, she was as pretty. हाँ, ये बात थोड़ी लगती है कि उन्होंने अपनी नाक थोड़ी सी यहाँ वहाँ कर दिया।
Some people also say that Priyanka has done a lip job, लेकिन हमारा मानना है कि प्रियंका का सेक्सी पाउट नेचुरल है, बिल्कुल उनके टैलेंट की तरह। Well, the pout now, I'm in serious doubt. If you look at Priyanka's pictures, जो पुरानी वाली हैं, वहाँ पर भी तो उनके इतने lips pouty थे। इसका मतलब प्रियंका के lips naturally full हैं, या फिर प्रियंका ने तब pout करवाया जब कोई भी नहीं करवाता था। So you do the math. Cut it, cut it. Cut it. Cut it, cut it. Cut it. बिपाशा की पहली और करण की तीसरी शादी. Well, we have some cute glimpses here on Snapchat. After a string of link-ups from Dino Moria, John to Harman Baweja to Rana Daggubati, Bipasha found her perfect dish in Karan Singh Grover और अब जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। Here are pictures from a bachelor party on Snapchat. करण और बिपाशा का प्री वेडिंग फन, वो इट्स फन ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन जॉन ने तो बिपाशा की होने वाली शादी की खबर स्पॉटिंगली नहीं ली। अपेरेंटली एक बुक लॉन्च के इवेंट में जॉन स्नब्ड द जर्नलिस्ट हु आस्क्ड हिम अबाउट बिपाशा's मैरिज। जॉन ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उन्होंने सवाल सुना ही नहीं एंड सिंपली वॉकड आउट ऑफ द वेन्यू। One photograph with you. One photograph with you. वैसे जॉन भी क्या फंसे हुए थे ना। एक तो उनको अपनी डिशुम प्रमोट करनी पड़ रही थी, ऊपर से मीडिया के क्वेश्चंस। जॉन ने ये सोचा होगा कि अगर एक को जवाब दे दिया तो सभी यही पूछेंगे और मेरी मूवी साइडलाइन हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी सेंसिबल थिंग इज डन। हाँ, पर जॉन को गुस्सा ये बहुत ही अजीब लगता है मुझे। वहीं ये बिपाशा की पहली शादी है तो करण ग्रोवर की तीसरी। बट राइट नाउ लेट्स रीलिव द बैचलर पार्टी ऑफ बिप्स एंड एंजॉय हर हैप्पी अवतार। संजय दत्त, डोनाल्ड ट्रंप, विद्यु विनोद चोपड़ा सभी ने तीसरी बार शादी की एंड दे लक्ड आउट द थर्ड टाइम। शायद करण आल्सो गेट थर्ड टाइम लकी और तीसरी बार उनकी शादी टिक जाएगी। बिपाशा तो मस्ती के मूड में थी। The bridal shower was on. बिपाशा के गर्लफ्रेंड्स भी उन्हें छेड़ रहे थे। The party had just started and apparently Karan Singh Grover crashed Bipasha's party with his notorious friends. फोटोज को देखकर तो लग रहा है कि बिपाशा loved the impromptu dominating spirit of Karan. Hope ये dominating spirit सिर्फ इस bachelor party तक ही सीमित रहे। बिपाशा looks super cute in this poster. Well, बिपाशा को सभी चाहते हैं and she sure is the poster girl for many guys. We wish Bipasha and Karan a glorious wedding celebration and we will bring you those happy pictures too. This is it for now, but if you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter, and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. Just say cut it. Hey, वो last में ये हो गया अभी just say में ना. You can see the good life. पानी गया ना? हाँ, थोड़ी twing 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 हो गई. किसकी फोन है? उसको बोल 2 मिनट रुक। रेडी? बिना उठाए बोलना। मैंने बाऊंगा उछे। चलो अभी। ए आसिफ, क्या हो रहा है? एंडी चाहिए। ओके, बट एक पॉट प्लीज। जबरदस्ती क्यों लेते हो अगर ओके है तो? हो गया, उतर जाऊं? Cut it.